नमस्ते विद्यार्थियों। क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत यह एक अंतिम मुद्दा है कि जहाँ कहीं हम क्षेत्र अध्ययन करने जाते हैं उसके पश्चात आने के पश्चात उस अध्ययन के ऊपर वृत्तांत लेखन करना। तो लेखन किन मुद्दों के आधार पर करना होता है, किन साधनों की मदद ली जाती है, किस आधार पर वृत्तांत लेखन करते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जो जानकारी होती है, क्षेत्र अध्ययन का स्थान के जो छायाचित्र होते हैं लिए गए हैं, जैसे इस पाठ में अनेक छायाचित्र दिखाई गए हैं। क्षेत्र अध्ययन के लिए उपयोग में लाए गए मानचित्र या रेखा मानचित्र, तालिकाएं, चित्र, साक्षात्कार, अगर कहीं कारखाने में गए हैं, वहाँ किसी से इंटरव्यू लिया है, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं, या पत्र या कोई पत्र हो तो। पर वृत्तांत लेखन करते समय सर्वप्रथम प्रस्तावना होती है कि यह यात्रा या क्षेत्र अध्ययन के लिए शुरू की गई यात्रा कैसे शुरू हुई वहाँ से, और फिर उसके द्वारा ली गई संकलित की गई जानकारी जो होती है, और अंत में निष्कर्ष दिया जाता है कि क्षेत्र अध्ययन से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये जो पाठ था उसके आधार पर कुछ एक प्रकार का वृत्तांत लेखन मैंने लिखकर दिखाया है। इसे ध्यान से पढ़िए। राहुल की कक्षा के सभी विद्यार्थी और विद्यालय के सभी अध्यापक उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग की ओर राज्य परिवहन निगम की बस से निकले। अब ये है प्रस्तावना। सोलापुर में जलपान करने के पश्चात विद्यार्थियों ने यात्रा के दौरान उतार चढ़ाव वाली भू आकृतियाँ, रेखीय अधिवास, शुष्क प्रदेश की पर्णपाती वनस्पतियाँ देखी है। शहरी भाग में बहुमंजिली इमारतें देखी गई। मार्ग में भीमा नदी पर स्थित उजनी बांध का जलाशय देखा। इस बांध के पानी का उपयोग जहाँ कहीं भी किया जाता है, जिस तरह से किया जाता है उसे समझा। बांध से सिंचाई की सुविधा के कारण आसपास के क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, यह समझ में आया क्योंकि पानी उपलब्ध है। नलदुर्ग के पास का प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश की वनस्पतियों और पश्चिम महाराष्ट्र की वनस्पतियों में अंतर समझ में आया कि पश्चिम महाराष्ट्र में पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ घनी हैं और ऊंची है, पर जो है उस्मानाबाद में वर्षा कम होने के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ कटीली हैं और कम ऊंची हैं। सिंहगढ़ के शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात सह्याद्री से निकलने वाली पर्वत श्रेणियाँ देखी। सिंहगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त की और भू संरचना में होने वाले अंतरों को वहां समझा कि पर्वत पर किस प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती है और किस तरह से ऊंचा भाग होता है। बेसाल्ट की चट्टानें देखी जो कि ज्वालामुखी के उद्रेक से निकले हुए लावा से बनी होती है, जिसका महाराष्ट्र पठार पूरा बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। नलदुर्ग और सिंहगढ़ दुर्ग में अंतर समझ में आया, जो कि एक समतल भूभाग पे था। नलदुर्ग और सिंहगढ़ दुर्ग ये एक पहाड़ पर बना हुआ था, तो इसे बनाने में कौन सी परेशानियां आई होगी और इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है, यह समझ में आया। दोपहर के भोजन के पश्चात पुणे के लोकप्रिय शनिवार वाड़ा और बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध तुलसीबाग, रविवार पेट, महात्मा फुले मंडी इत्यादि स्थल देखकर वहाँ का आनंद प्राप्त किया। उसके पश्चात रात को पुणे में विश्राम करने के बाद राहुल व उसके सभी साथी और अध्यापकों ने यात्रा प्रारंभ की। बस लोनावाला के पास राजमाजी में रुकी। यहाँ से पश्चिम घाट की ढलान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे देखकर भूमि के उतार चढ़ाव का अंतर समझ में आया। आगे की यात्रा में खंडाला घाट से यात्रा करने का आनंद भी अनुभव लिया इन विद्यार्थियों ने, और सागौन के वृक्ष देखे, जहाँ वर्षा अधिक होने के कारण ऊंचे ऊंचे सागौन के जंगल देखने को मिले। हवा में परिवर्तन महसूस होने पर जब हवा में गर्मी और चिपचिपापन महसूस होने लगा, तब शिक्षकों ने बताया कि सागर समीप आ गया है अब, और अलीबाग पहुंचने पर अरब सागर को प्रत्यक्ष देखने का अवसर भी मिला। यहाँ सागरीय लहरों के कार्यों का अध्ययन किया गया। जलदुर्ग को देखने का अवसर मिला। बागायती कृषि जैसे सुपारी, कटहल, नारियल और कुछ मसालों की खेती
यहाँ देखने को मिली। इस तरह से इस यात्रा में सभी विद्यार्थियों को अगर हम लिखते हैं तो हमें विविध भूरूप भू आकृतियाँ, जलाशय, वनस्पतियाँ, मृदा, कृषि, मानव अधिवासों का प्रतिरूप, वर्षा व कृषि का संबंध व दुर्ग देखने व समझने का अवसर मिला। इस पाठ में यही सब देखने और समझने का अवसर मिला है, जिसे सारांश में वृत्तांत में लिखा गया है। अब इसको लिखने के पश्चात कुछ जैसे चित्र इसमें दिए हुए हैं। नलजुर्ग जिले पर स्थित नर्मदा जलप्रपात और यात्रा का मार्ग सबसे पहले, फिर उसके पश्चात यहाँ दी हुई है मिट्टी के छत वाला घर, सड़क और दुकानें शहरी भाग में, और नलदुर्ग या सोलापुर की जो कटीली वनस्पतियाँ थी उनका है, दलहन की खेती थी और गन्ने की खेती के दृश्य। जो कुछ भी चित्र विद्यार्थियों ने अगर कुछ लिए हैं तो वे इसे इस वृत्तांत के साथ उपयुक्त जगह पर दिखा सकते हैं। जो इस पाठ में जैसे कि दिखाया गया है, सिंहगढ़ भी दिखाया गया है, उसका प्रवेश द्वार भी दिखाया गया है, और भूस्खलन के दृश्य हैं, चट्टानों की परतें हैं, और साथ ही साथ धान की खेती जैसे दिखाई गई है, और देवटंकी दिखाई है। इस तरह से सह्याद्री पर्वत में स्थित जलप्रपात है, देवराई है, वनराई है, और कुलाबा का किनारा है, सागौन के वृक्ष हैं। ये सब वृत्तांत लेखन करते समय हम उपयोग में ला सकते हैं इन चित्रों को। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला प्रश्न है, आपके द्वारा किए गए क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन कीजिए। हम अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ यात्रा प्रारंभ करने से समाप्त होने के तक जो कुछ देखते हैं, अनुभव लेते हैं, वो हमें उस वृत्तांत में लिखना होता है, और अंत में निष्कर्ष रहता है कि हमने उसमें क्या देखा। तो यह प्रश्न भी अब आपको लिखना है इस आधार पर। और कारखाने में क्षेत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। यह अंतिम प्रश्न है, जिसे अगर हम कारखाने में जा रहे हैं तो कारखाने कहाँ स्थित है, कब बना है, इसकी स्थापना कब हुई, यहाँ पर कौन सी वस्तु तैयार की जाती है, उसे तैयार करने के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, उसे वहाँ काम करने के लिए कितने श्रमिक कार्य करते हैं, इत्यादि प्रश्न। इस तरह की प्रश्नावली एक तैयार करते हुए इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कार्य में लिखना है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।